बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा ज़िंदगी के सफ़र में एसटी बस में, ट्रेन में, बस स्टॉप पे, लाइब्रेरी में, मॉल में, बाज़ार में, जहीं जहाँ भी जाइएगा, वहाँ अपने ढंग के लोग नहीं होंगे। अरे भई, यहाँ तक के अपने खुद के परिवार में भी आपके स्वभाव के, आपके शौक के, आपके हॉबीज़ के, आपके टैलेंट की कदर करने वाले, उसको सराहने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होते हैं। वो विचारों के लोग होते ही नहीं। सबके अलग-अलग ख़यालात होते हैं। भई बाहर के लोगों का तो छोड़ ही दीजिए, उनका डीएनए अलग, उनकी बनावट अलग, उनकी सोच अलग, उनकी परवरिश अलग, उनके संस्कार अलग। ज़ाहिर है वो अलग ही होंगे, लेकिन एक परिवार में भी, जी हाँ, बहनों और भाइयों, एक परिवार में भी विचार मिलते नहीं हैं। बहुत अलग-अलग होते हैं। ख़ासकर ज़िंदगी में अक्सर ये कहा जाता है, जब कोई जीवन साथी मिलता है, तो हाथों में हाथ लेकर वादे होते हैं, कस्में होती हैं, जीने-मरने की कस्में खाई जाती हैं और कहा कहा जाता है कि भई आप मेरे लिए ही बने थे, मेरे विचारों के बिल्कुल मेरी तरह हो। आपके साथ मेरी ज़िंदगी के हर पल बहुत खूबसूरत बीतेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति का जन्म अलग परिवार में हुआ है, उसके संस्कार अलग है, उसके ख़यालात अलग है। यहाँ तक तो ठीक है, निभा लेता है इंसान, जीवन साथी की बात है तो वो सफ़र तो यूँ चलता भी रहता है और चलना भी चाहिए, टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, समझौता करके दिन गुज़रते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर आपके स्वभाव के लोग नहीं हैं, ख़ासकर ऑफ़िस में, जहाँ आप मुलाज़मत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके विचारों के लोग नहीं होंगे। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई पाठशाला हो या जो भी हो, कहाँ भी, किसी भी मोड़ पे, कहीं भी, जो लोग मिलेंगे वो आपके विचारों के नहीं होंगे। तो वहाँ एक काम कर सकते हो आप, बस इतना ही करना चाहिए। उन्हें उपदेश या मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप मोटिवेट मत कीजिए उन्हें। वो यूट्यूब के विद्यार्थी हैं, यूट्यूब के ज्ञान के विद्यार्थी हैं, उसमें पीएचडी मिला है, जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में डेढ़ सयाना कहते हैं। जी हाँ, डेढ़ सयाना। डेढ़ सयाना का मतलब होता है पागलपन की होशियारी। हालाँकि वो होते नहीं हैं होशियार, ना बुद्धिमान, ना अक्लमंद, लेकिन अपने आप को बहुत ज्ञानी पंडित समझकर उपदेश करने लगते हैं। ऐसे लोगों को समझाइए मत। बस इतना काम कीजिएगा बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ माय मैसेज फॉर यू टुडे। अपने विचारों के लोग ना हों, अपने विचारों के लोग ना हों, तो उनसे दूर जाइएगा। जी हाँ, अपने विचारों के लोग ना हों तो उनसे दूर हटिएगा। अब ऐसा है, कुछ महफ़िलें छोड़ भी नहीं सकते हम, जैसे कि जॉब है, घर परिवार में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। फिर भी अपनी दुनिया एक बसाइए, जहाँ पे खुशियाँ हैं, आनंद है, प्रसन्नता है, समाधान है, आपके शौक की सराहना करने वाले लोग हैं, या खुद आप अपने अंदाज़ में जी सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ अपने विचारों की कदर नहीं, अपने विचारों के लोग ना हों, तो उनसे दूर रहिएगा। जी हाँ, बिल्कुल दूर रहने में ही भलाई है। भई अगर उलझोगे, तो उलझते ही जाओगे, उलझते ही जाओगे। राहें कभी सुलझी नहीं उन लोगों की, राहें कभी सुलझी नहीं उन लोगों की, जो इन्हीं लोगों में रच गए, बस गए, डूबते गए और एक दिन पूरी तरह डूब गए भंवर में, फिर नज़र भी नहीं आए। ये कभी ना हो। इसलिए अपनी दुनिया खुद बसाइए, अपनी चाहतें, अपनी उल्फतें, अपनी मोहब्बतें, अपनी हॉबीज़, अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभाओं को एक मौका दीजिएगा अपनी दुनिया में। जहाँ भी आप हों, तन्हा रहिएगा, लेकिन इन लोगों की सोबत में मत रहिएगा, जो आपके विचारों के नहीं हैं। बहुत फिर बहस होगी, और जब खाली बर्तन से दूसरा खाली बर्तन टकराता है, तो आवाज़ें तो भई होनी ही हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, समझदारी इसी में है कि अपने विचारों के लोग ना हों, तो उनसे दूर रहिएगा। जी हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी। हमें वो लोग ना मिले, हमें वो लोग ना मिले, जिनकी चाहत में कभी हमने सोचा था कभी कि ये शायद ज़िंदगी के हमसफ़र या साथी बेहद हँसी होंगे, लेकिन ये राह के कांटे निकले। इनसे बच के रहना है और सँभल के रहना है। झगड़ा भी नहीं, बहस नहीं, उपदेश नहीं, चर्चा तो बिल्कुल नहीं और वाद-विवाद तो हरगिज़ नहीं। बीपी, शुगर अपना बढ़ेगा, उनको कुछ होगा नहीं। आपका अपना बीपी और शुगर बढ़ेगा। बेहतर यही है, आपके विचारों के लोग ना हों तो उनसे दूर रहिएगा। दूर रहने से मतलब है, उनमें शामिल मत हो जाइएगा। मेरी दुआएँ आप तमाम लोगों के साथ हैं और यही दुआ करूँगा, यही कामना करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग मिलें, जो आपको समझ सकें, आपकी कदर कर सकें, आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट, आपके शौक, आपके नाज़ुक भावना की कदर कर सकें। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड लाइफ, गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ ऑल ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।